प्रिय आत्मन, क्या आप सच में जानते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं? उनकी छवि क्या है? प्रिय आत्मन, यह प्रश्न कि भगवान कैसे दिखते हैं और उनका क्या स्वरूप है, सदियों से मानव मन के सागर में एक लहर की तरह उठता आया है। हम मनुष्यों ने भगवान की छवि अपनी सीमित कल्पना के रंगों से बनाई है। उसी कल्पना के आधार पर हमने उनकी तस्वीरें बनाई, पाषाण की मूर्तियां गढ़ी और फिर उन मंदिरों, तीर्थों तथा धामों में उनके दर्शन की प्यास लेकर दर दर भटकते रहे। हम व्याकुल होकर ढूंढते फिरते हैं कि कहीं तो कभी तो उस परम सत्ता के साक्षात दर्शन हो जाएं। लेकिन आत्मन, बहुत ही कम लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। जबकि परम सत्य तो ये है कि भगवान का कभी अभाव होता ही नहीं। वे इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कण में वैसे ही रमे हुए हैं जैसे फूलों में सुगंध या तिल में तेल होता है। बस या तो हमारी दृष्टि उन्हें देख पाने योग्य नहीं होती या फिर हमारी पात्रता अभी उतनी परिपक्व नहीं हुई होती। सूर्य की प्रखरता, चंद्रमा की चांदनी, टिमटिमाते तारे, बहती पवन, निर्मल जल, प्रज्वलित अग्नि, प्रकृति और ये संपूर्ण ब्रह्मांड, इनके एक एक तत्व में ईश्वर की जीवंत उपस्थिति है। ये सब उस विराट परमात्मा की ही दिव्य अभिव्यक्ति है। इनके माध्यम से भगवान हमसे निरंतर मौन संवाद करते रहते हैं। आत्मन, आपको कदाचित विश्वास नहीं होगा, पर यह परम सत्य है कि यह ब्रह्मांड बाहर जितना विशाल फैला हुआ दिखाई देता है, उतना ही यह इस नन्हे से मानव शरीर के भीतर भी विद्यमान है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर है वही भीतर है। भगवान श्री कृष्ण अपने भीतर के पूर्ण विस्तार के साथ अवतरित हुए थे। उनकी 8 पट रानियां और 16,108 रानियां ये केवल कोई ऐतिहासिक कथा मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के भीतर की अत्यंत सूक्ष्म संरचना का एक संकेत है। इस देह के भीतर 8 मुख्य नाड़ियां हैं और 16,108 सूक्ष्म नाड़ियां हैं जो हमारे भीतर जीवन ऊर्जा का संचार करती हैं। लेकिन आत्मन, ये गूढ़ समझ और ये दिव्य दृष्टि तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति को आत्मबोध होता है। जब मनुष्य अपने ही भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर लेता है, तब उसे बाहर की दुनिया में भी हर ओर केवल भगवान के ही दर्शन होने लगते हैं। जैसे एक प्रेमी को पूरी दुनिया में अपने प्रिय की ही छवि दिखाई देती है, वैसे ही आत्मज्ञानी को कण कण में नारायण दिखते हैं। हम प्रकृति के कुछ रूपों को देखकर मान तो लेते हैं कि ये भगवान का रूप है, पर फिर हमारे तर्कों का जाल हमें उलझा देता है। सत्य तो यह है कि इस जगत के एक भी कण का अस्तित्व ईश्वर के बिना संभव ही नहीं है। ईश्वर इस सृष्टि के सभी छोटे बड़े जीवों में आत्मा रूप में विराजमान होकर सबका पालन, पोषण और रक्षण कर रहे हैं। भगवान की मूर्ति या चित्र के रूप में पूजा करना भक्ति की प्रारंभिक सीढ़ी है, और ये आवश्यक भी है क्योंकि किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए प्रारंभ में एक आधार, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे बच्चे को अक्षर सिखाने के लिए चित्र का सहारा लिया जाता है, वैसे ही निराकार तक पहुंचने के लिए साकार का आलंबन जरूरी है। कपिल मुनि ने अपनी माता को भगवान के स्वरूप के विषय में समझाते हुए कहा था कि भगवान के प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना मनुष्य में होती है, उसके बाद जलचर और नभचर में। और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूं, पर जहां कहीं भी कोई विशेषता या विलक्षणता है, वहां मैं प्रकट रूप में हूं। उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया, तपने वालों में सूर्य मैं हूं, धारण करने वाली क्षमाशील पृथ्वी मैं हूं, शीतलता देने वाला चंद्रमा मैं हूं, ऋषियों में सनत कुमार मैं हूं, घोड़ों में उच्चैश्रवा और हाथियों में ऐरावत मैं हूं तथा वृक्षों में पूजनीय पीपल मैं हूं। आत्मन, इस जगत के जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, वे सभी उसी एक महाशक्ति के हैं। वे सबसे कोमल और उत्तम भी वही हैं और सबसे कठोर व कठिन रूप भी उन्हीं का है। आपके भीतर भी भगवान साक्षात विद्यमान है, बस उन्हें प्रकट करना शेष है। जैसे जलती हुई अग्नि के ऊपर राख की एक मोटी परत जम जाए तो अग्नि ओझल हो जाती है, पर जैसे ही वह राख हटती है, अग्नि अपनी पूरी प्रखरता के साथ स्वयं प्रकट हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी अविश्वास, काम, क्रोध, मोह और लोभ रूपी राख की परत जमी हुई है, जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं पाते। जैसे अग्नि के एक नन्हे से कण में भी अग्नि के वे सभी गुण होते हैं जो एक दावानल में होते हैं, वैसे ही हम सभी उस परमात्मा के अंशी हैं और हमारे भीतर भी उनके सभी दिव्य गुण बीज रूप में विद्यमान हैं। पर हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के वशीभूत होकर तात्कालिक सुखों की मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं और अपने मूल आत्मिक वैभव को धीरे धीरे भुलाते चले जाते हैं। यही वो राख है जो हमारे भीतर की प्रज्वलित अग्नि को ढक लेती है। आत्मन, भगवान का स्वरूप सार्वभौमिकता और अनंत विविधता से भरा है। वे किसी एक सांचे या आकार में सीमित नहीं है। हिंदू धर्म में भगवान का एक सुंदर नाम नारायण भी है, जिसका अर्थ है नर और नारी का अयन, अर्थात सभी जीवों में प्राणों के आधार के रूप में वे सदा विराजमान हैं
और आवश्यकता पड़ने पर वे किसी भी समय किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि भगवान आपको फिर से राम या कृष्ण के उसी ऐतिहासिक रूप में ही मिलेंगे, तो ये एक भ्रम भी हो सकता है। प्रारंभ में आप उनकी उस दिव्य छवि को मन में बसाकर उनसे प्रेम का नाता जोड़ सकते हैं। ये साकार भक्ति की वो अनिवार्य अवस्था है जो ईश्वर प्राप्ति का पहला सोपान है। परंतु भगवान का वास्तविक साक्षात्कार आपको आपके अपने ही भीतर आत्मा के रूप में होगा। जब आपकी भक्ति अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होगी, तब भगवान आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भीतर से भी देंगे और बाहर से भी किसी न किसी माध्यम से। कभी वे माता बनकर वात्सल्य लुटाएंगे, कभी पिता बनकर संरक्षण देंगे, कभी गुरु बनकर ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे, तो कभी मित्र, संतान या जीवन साथी बनकर आपका हाथ थाम लेंगे। वास्तव में आत्मन भगवान हमारे जन्म के पहले ही पल से इन सभी मानवीय रूपों में हमारा पालन पोषण और मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। पर जब आत्मबोध की आंख खुलती है, तब पहले वे अपने भीतर दर्शन देते हैं और फिर वे सृष्टि के हर जीव में दिखाई देने लगते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला हर चेहरा और सुनाई देने वाला हर नाम उसी परमेश्वर का है। भगवान कभी अदृश्य नहीं होते, वे तो सदा सर्वदा सम्मुख हैं। वे केवल निष्कपट प्रेम और अनन्य भक्ति से प्रकट होते हैं। तो मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले भगवान से प्रेम करना सीखें, उन्हें गहरे अहोभाव से पुकारें। जब आपका प्रेम गहरा होगा, तब जप, तप, योग और ध्यान स्वतः ही आपके जीवन में एक सहज संगीत की तरह प्रकट होने लगेंगे। यदि यह समझ आपके हृदय की गहराइयों को स्पर्श करे, तो इसे अपने जीवन के आचरण में उतारिए और इस संदेश को उन प्यासी आत्माओं तक पहुंचाइए जो अभी भगवान को केवल बाहर की दुनिया में ढूंढ रही हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रद्धा भाव के साथ कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय।